हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है आप लोगों को लेकर। सिचुएशन आपकी जैसी भी चल रही है, जो कुछ भी आपके और आपके पर्सन के बीच में चल रहा है, सबके लिए रीडिंग ओपन है। इट्स अ जनरल एनर्जी, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली जितना आपसे रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो इफ़ यू गाइस आर न्यू हियर, so don't forget to subscribe, like and share, and welcome back on my channel for my old subscribers or viewers. सो गाइज़, अगर आप लोग पर्सनल कंसल्टेशन या फिर रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं तो मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबकी सब डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा, अगेन बता रही हूँ कि ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं, ज़रूरी नहीं है सब कुछ आप ही के लिए हो या आपसे रेजोनेट करे, बट जितना भी आपसे रेजोनेट कर जाता है आपने उसी को कंसीडर करना है एंड फ्लाई द रेस्ट और इग्नोर द रेस्ट। लेट्स सी, जान लेते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में हैं उनके दिल में क्या चल रहा है आपको लेकर। पहले दिल देखें, दिमाग देखें। आई थिंक देखते हैं पहले उनके, चलें दिल में ही देखते हैं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन ही है दिल वर्सेस दिमाग। क्या चल रहा है पर्सन ऑन योर माइंड, उनके दिल में आपको लेकर क्या चल रहा है। सिचुएशन चाहे जैसी भी चल रही है, क्या चल रहा है उनके दिल में आपके लिए, पर्सन ऑन योर माइंड। वी हैव इट्स अ 5 ऑफ वैंड्स, वी हैव जजमेंट, 20 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, या फिर कुछ लोगों का डेट ऑफ बर्थ या एज हो सकता है 20। वी हैव इट्स अ 2 ऑफ वैंड्स, 22, 25 एज, डेट ऑफ बर्थ है, डबल 2 मास्टर नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। दिल में क्या चल रहा है। वी हैव डेथ। मुझे यहाँ पे ऐसे दिख रहा है कि जैसे इस टाइम हो सकता है आप लोगों की किसी इश्यूज़ की वजह से मे बी या तो नो कॉन्टैक्ट है या फिर कोई सेपरेशन चल रहा है, कोई झगड़ा हो सकता है आप लोगों के बीच में चल रहा था या फिर चला है। उसके बाद आपका इस कनेक्शन का मुझे लग रहा है जैसे कोई एंड हुआ है, कोई ब्रेकअप हुआ है, या फिर हो सकता है इस टाइम आपके बीच में किसी तरह का कोई कनेक्शन नहीं है। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है कोई ना कोई इशू चल रहा है, उसके बाद आपका ये रिश्ता जो है ना वो या तो कनेक्शन किसी तरह से आपका ब्रेक हुआ है। इस टाइम मुझे दिख रहा है आपका ब्रेकअप चल रहा है, या फिर कनेक्शन नहीं है आपका। इस टाइम आपस में कोई बातचीत नहीं हो रही है, ये जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग को देख रहे हैं ना। यस, एंड इनके दिल में जो है ना वो चल रहा है कि इनको किसी तरह से बुरा फील हो रहा है आपके साथ, जो भी इनका इशू रहा है या जो भी कोई आपके बीच में किसी भी तरह का कोई कन्फ्लिक्ट हुआ है, फाइट हुई है, कोई आर्गूमेंट्स हुआ है, किसी भी तरह का कोई कंपटीशन हुआ है, या एज अ कम्पेटिटर आप लोग एक दूसरे को डील कर रहे थे। आप दूसरों से ये आप अपने कनेक्शन के लिए, अपने रिश्ते के लिए दूसरों से लड़ो। आपने ऐसा लग रहा है अपने आप से ही आपस में एक दूसरे से लड़ना शुरू कर दिया। तो इस इंसान के दिल में जो है ये चीज़ चल रही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। आपने आपस में अपने इश्यूज़ जो है वो क्रिएट करना शुरू कर दिए, या फिर आपके अपने आपस के इशू बन गए दूसरे लोगों को लेकर। इंस्टेड ऑफ कि आप दूसरों से लड़ाई झगड़ा करते, अपने लिए रिश्ते के लिए लड़ते, आपने आपस में एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू कर दिया दूसरों की वजह से। दूसरों से नहीं लड़ रहे, अपने आप से ही आपस में लड़ी जा रहे हो दूसरों को लेके, क्योंकि यहाँ तो कोई इंटरफेरेंस यहाँ पे रहा है किसी तरह का, या फिर कोई ना कोई कंपटीशन हो सकता है आप लोगों के बीच में रहा है, चाहे वो दूसरे लोगों को लेकर रहा है, चाहे आपका आपस में रहा है। तो इस टाइम ये जो पर्सन आपके माइंड में है ना, उनके दिल में ये चल रहा है कि किसी तरह से जो है ना आपसे माफ़ी मांग ली जाए। बिकॉज़ ये इस टाइम आपका जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो कोई लड़ाई झगड़ा है, कोई इशू चल रहा है, कोई पर्सनैलिटी को लेकर क्लैश हुआ है, या आपस में जो भी आपके कोई लड़ाई झगड़े हुए हैं, कोई आर्ग्यूमेंट हुए हैं, या कोई भी कन्फ्लिक्ट हुआ है, उसको ये अब दिल से चाहते हैं कि उन इश्यूज़ को रिजॉल्व किया जाए। यस, इस कन्फ्लिक्ट को जो है वो फिक्स किया जाए, जो भी चल रहा है आपका, क्योंकि कहीं ना कहीं इस इंसान को बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन हो रही है इस चीज़ की कि इन्होंने आपके साथ या तो गलत किया, या फिर जो कुछ भी आपके बीच में हुआ है ये नहीं होना चाहिए था। यस, एंड ये दिल से चाह रहे हैं, इनके दिल में जो चीज़ें चल रही हैं ना, कहीं ना कहीं चल रही हैं कि ये इंसान जो भी है ना वो डेफ़िनेटली आपको चूज़ करना चाहते हैं। हो सकता है इन्होंने शायद चॉइस जो है वो या तो गलत ली है, या फिर इनको लग रहा है कि इन्होंने अगर कोई लड़ाई झगड़ा किया, या फिर किसी तरह से कोई इंटरफेरेंस, मुझे लग रहा है यहाँ पे इंटरफेरेंस भी कोई रहा है आपकी इस कनेक्शन में। या तो इस इंसान की तरफ से कुछ लोगों ने इंटरफेयर किया है, या फिर इस पर्सन ने किसी को अलाउ किया है इंटरफेरेंस, जिसकी वजह से आपके इस कनेक्शन में हुई है बाहर के लोगों की। बिकॉज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है अगर तो इस इंसान ने आपके आपस में कोई कन्फ्लिक्ट रहे हैं और उसकी वजह से चीज़ें आपकी ब्रेकअप तक पहुँची हैं, या ये रिश्ता ख़त्म हुआ है ना, तो अब ऐसे दिख रहा है ये इंसान दिल से चाहते हैं कि उन लोगों के साथ ये पर्सन अपने इस कनेक्शन को किसी तरह से
ठीक करने के लिए या फिर अपने इस कनेक्शन को बचाने के लिए उन लोगों के सामने स्टैंड लें, उन लोगों के साथ किसी तरह से ये इंसान जो है ना वो कोई कन्फ्लिक्ट बने, क्योंकि कन्फ्लिक्ट ऑलरेडी चला है आप लोगों के साथ, उन लोगों को लेकर, दूसरे लोगों को लेकर, चाहे वो इस इंसान की साइड से कोई रहे हैं या जैसे भी रहे हैं। बिकॉज मुझे यहाँ पे बहुत क्लियर एनर्जी दिख रही है कि इंटरफेरेंस रहा है बाहर के लोगों का, या फिर आप लोगों का आपस का कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहा है बिकॉज ऑफ द अदर पीपल। ठीक है, तो ये दिल से इस टाइम चाह रहे हैं कि किसी तरह से ये पर्सन उन लोगों के साथ आप लोगों के इस रिश्ते को बचाने के लिए स्टैंड लें, क्योंकि पास्ट जो कुछ भी रहा है ना हुआ है, ये उसको रिलीज़ करना चाहते हैं, उस पास्ट को लेट गो करके आपके साथ दिल से चाहते हैं कि एक नई शुरुआत करें, इस रिश्ते की रिन्यूअल करें। बिकॉज़ इस इंसान का आपके साथ एक डेफिनेटली स्पिरिचुअल सोल का कनेक्शन है, ये इनको दिल से लगता भी है, और ये दिल से जो है ना वो चाहते हैं कि आप लोगों के साथ इस इंसान का सोल कनेक्शन बन भी जाए, बिकॉज़ ये एक सोलमेट कनेक्शन है। कुछ लोग जो यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा मेजर रियलाइजेशन हो रही है, उनको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इस टाइम महसूस हो रही हैं, जो उन्होंने आपके साथ की हैं वो गलत की हैं, या जो हुआ है वो नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो ये अब कोई ना कोई ऐसी चॉइस लेना चाह रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा डिसीजन लेना चाह रहे हैं जिससे आपके और इनके बीच में पार्टनरशिप दोबारा से हो सके। इट्स अ रिन्यूअल, तो रिन्यूअल की मुझे चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं, ये आपके साथ चाहते हैं कि हो जाए, बिकॉज विद द डेथ मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि आपके बीच में एंडिंग हो चुकी हुई है, और इस कनेक्शन की एंडिंग के बाद ये इंसान चाहते हैं कि पास्ट जो कुछ भी रहा है उसको भूल जाया जाए, उसको रिलीज़ कर दिया जाए, उसको छोड़ दिया जाए, और एक नई ट्रांसफॉर्मेशन, एक नई रिबर्थ आपके इस कनेक्शन की जाए, जो ये दिल से चाहते हैं, क्योंकि यहाँ प्लानिंग चल रही है। ठीक है, प्लानिंग क्या चल रही है, दिल से चल रही है, विद द टू ऑफ वैंड्स एंड विद द जजमेंट, कि ये इंसान जो भी है इनको लगता है कि इन्होंने या तो आपको जज किया या फिर दूसरे लोगों ने हो सकता है आपको जज किया है, जिसकी वजह से आपके बीच में चीज़ें जो हैं वो क्लैश वाली बनी हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, इट्स अ क्लैश, क्लियर दिख रहा है यहाँ पे क्लैश है, कन्फ्लिक्ट है, कोई ना कोई फ़ाइट रही है जिसकी वजह से ना आपका ये रिश्ता ख़त्म हुआ है। बट अभी ये दिल से चाहते हैं कि आपसे माफ़ी मांगें, अगर दूसरे लोगों ने भी कहीं ना कहीं आपको बैशिंग की है या फिर किसी तरह से कुछ ना कुछ चीज़ों को किया है ख़राब, तो ये मुझे लग रहा है जैसे कि इंसान उनके बिहाफ पे आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, या माफ़ी मांग सकते हैं, या फिर वो दूसरे लोग भी माफ़ी मांग सकते हैं आप लोगों से जिन्होंने आपके इस कनेक्शन में किसी ना किसी तरह से जो भी चीज़ें जो हैं वो डिस्टर्ब की हैं या फिर बहुत ज़्यादा चीज़ें रूइन की हैं, क्योंकि ये रिलेशनशिप आपका इस टाइम रूइन हुआ है। तो ये दिल से आपके पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ जो है ना वो चीज़ें ठीक हो जाएं, क्योंकि इनको एक तो वेट भी है, और दूसरा यहाँ पे दिख रहा है ये प्लानिंग कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह से इनको आपके साथ पार्टनरशिप रखनी ही रखनी है, तो उसका डिसीजन लेना जो है ना वो चाह रहे हैं, उसीलिए प्लान कर रहे हैं कि किस तरह से डिसीजन लेके ये आपके साथ एक रिन्यूअल कर सकते हैं, दोबारा से इस कनेक्शन की रिबर्थ कर सकते हैं, दोबारा से इसी रिश्ते को, लविंग जो रिलेशन है आपके साथ रहा है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। यस, क्योंकि यहाँ पे भी एक डेड एंड चल रहा है आपकी इस रिलेशन का, बट ये दोबारा से ज़िंदगी में आपकी वापस आना चाहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो जजमेंट का कार्ड किस तरह का है, यहाँ पे इट्स अ ग्रेव्स। ठीक है, जैसे लोग मर जाते हैं उनको डेफिनेटली आप लोग जो है वो बड़ी कर देते हो, तो उसके बाद वहाँ से चीज़ें वहाँ से ही ये पर्सन दोबारा से निकल रही हैं, लेडीज़। तो ऐसे लग रहा है ये इंसान, आपका रिश्ता इस टाइम डेड हो गया हुआ है, लेकिन ये इंसान दोबारा से इसी रिश्ते को स्टार्ट करना चाहते हैं, दिल से चाहते हैं कि ये इस रिश्ते को दोबारा से किसी तरह से बना पाएँ, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट है। तो कुछ लोगों को यहाँ पे रियलाइजेशन हुई है, और अब वो आपके साथ सब कुछ अच्छा ही करना चाहते हैं, अच्छे तरीके से ही इस रिलेशन को आगे लेके चलना चाह रहे हैं। सो यहाँ पे नंबर 13 एंड 4 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो कुछ लोगों की एज यहाँ पे 22, 25 एंड 24 एज यहाँ डेट ऑफ बर्थ दिख रही है। अदरवाइज़ मैं ज़ोडिक साइन की यहाँ पे बात करूँ तो स्कॉर्पियो बहुत प्रोमिनेंट है, सेगिटेरियस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, अदरवाइज एरीज, लियो, सेगिटेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। फायर साइन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड वाटर साइन में से स्कॉर्पियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। नाउ लेट्स सी क्या चल रहा है इनके दिमाग में, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है उनके दिमाग में आपको लेके, पर्सन ऑन योर माइंड, दिमाग में क्या चल रहा है व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है। ओके, वी हैव इट्स अ हार्ट टेक एंड लॉस। ये इंसान सोच रहे हैं इस टाइम बहुत ज़्यादा आप लोगों को लेकर कि इन्होंने अगर आपके साथ किसी भी तरह से एंडिंग की है, आपको रिजेक्ट किया है, या फिर किसी भी तरह से आपका ये रिश्ता जो ख़त्म हुआ है, ये सोच रहे हैं कि ये चीज़ें इनको बहुत तकलीफ़ दे रही हैं। कहीं ना कहीं इस इंसान को ये सोच आती है, इनके दिमाग में ये चल रहा है कि इन्होंने आपके साथ ब्रेकअप करके, आपको छोड़ के, आपको रिजेक्ट करके सबसे बड़ी जो है वो गलती कर दी है, जिसकी वजह से ये इंसान इस टाइम काफ़ी गिल्टी जो है वो सोच रहे हैं कि इनको काफ़ी गिल्टी लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है इस इंसान को, क्योंकि इनका दिल जो है वो बहुत बुरे तरीके से जो है वो दुखी है।
और ये सोचते हैं कि ये आपको खोने के बाद ये सब कुछ जो है ना दुख इनको पता चल रहा है क्या है। वी हैव डेस्टिनी। नंबर 10 एंड 1 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नंबर 3 की एनर्जी भी दिख रही है। 21 एज, डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है, कुछ लोगों का 31 भी दिख रहा है, 32, 34, 35। मैं सारे कार्ड देख लूँ, देन आई विल एक्सप्लेन यू क्या चल रहा है दिमाग में, पर्सन ऑन योर माइंड क्या चल रहा है उनके दिमाग में। वी हैव इट्स अ स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। वी हैव इट्स अ फाउंडेशन एंड अचीवमेंट। इट्स अ 4 ऑफ हैंड्स, इट्स अ 9 ऑफ हैंड्स। ये जो भी पर्सन है ना गाइस, इस टाइम इनके जो दिमाग में चल रहा है ना वो यही चल रहा है कि किसी तरह से ये इस जो आपका इस टाइम ब्रेकअप चल रहा है या फिर ये आपको खोने के बाद इनको पता चल रहा है कि आप जो हो ना इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि इनकी लाइफ में जो खुशियाँ हैं वो आप लोगों के साथ ही हैं, ठीक है। और जब ये आपके साथ थे तभी वो एक खुशी का टाइम था, बट ये सोचते हैं कि शायद डिवाइन का यही प्लान था, डेस्टिनी में आप लोगों की यही लिखा था, ऐसा होना जो है वो मेंट टू बी था। यस, एंड बॉटम ऑफ द डेक जो है वो बैलेंस की एनर्जी है। तो इस टाइम ये सोच रहे हैं कि किस तरह से ये बैलेंस कर सकते हैं, बिकॉज ये जस्टिस का कार्ड है, ठीक है। टैरो में यूजुअली कार्ड 11 जस्टिस का है, बट यहाँ पे ऑब्वियसली बैलेंस की बात की जा रही है। तो ये सोच रहे हैं कि किस तरह से ये बैलेंस कर सकते हैं या किस तरह से बैलेंस्ड हो सकती हैं आपके बीच की सारी सिचुएशन। बिकॉज कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सोच रहे हैं विद द फाउंडेशन एंड अचीवमेंट एंड विद द बैलेंस कि किसी तरह से आपके इस कनेक्शन में एक कमिटेड जो है वो रिश्ता या फिर एक कमिटमेंट वाला जो है ना वो किसी तरह से ये कनेक्शन में कुछ ऐसा बिल्ड कर सकें या कुछ ऐसा कर सकें जिससे आप दोनों के बीच में एक कनेक्शन और एक रिलेशन जो है ना जो इस टाइम एंड हो चुका हुआ है या किसी तरह से ख़राब या ख़त्म हो गया हुआ है। इवन कि ख़त्म की एनर्जी मुझे दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर डेथ एनर्जी है। एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड भी आपको पता है ऐसा ही होता है कि एक रिजेक्शन हो गई है या फिर ब्लॉक हो गया है सब कुछ आपके बीच में, या एक तरह से ऑब्वियसली एक इंसान है जो जिसने आपको हर्ट किया। ये सोचते हैं कि आपका दिल तोड़ा, इस इंसान ने आपको हर्ट किया जो कि नहीं होना चाहिए था, बट कहीं ना कहीं इंसान सोचते हैं कि इनको अपने अंदर इतनी पावर इतनी स्ट्रेंथ लेकर आनी पड़ेगी कि ये सब कुछ फेस कर सकें। बिकॉज अभी ऐसे कुछ लोग हैं जो कि शायद आपके इस कनेक्शन के लिए या फिर आपको दोबारा पाने के लिए आपके इस कनेक्शन में फ़ाइट करना चाहते हैं, आपके लिए स्टैंड करना चाहते हैं, बट हो सकता है इन्होंने शायद ऑलरेडी कुछ ना कुछ कोशिश की है, बट वो कोशिश उनकी उस तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाई, या फिर जिस तरह से इन्होंने कोशिश की है इनको लगा कि वो चीज़ें नहीं हो पा रही वैसे, बट अभी ऐसे अपने अंदर ये हिम्मत लेकर आ रहे हैं, अपने अंदर एक स्ट्रेंथ लेकर आ रहे हैं कि ये सारी चीज़ों को ये सोचते हैं कि इनको फेस करना ही पड़ेगा। बिकॉज ऑब्वियसली जो चीज़ें एंड हुई हैं वो कहीं ना कहीं इनकी वजह से ही हुई हैं, या इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा मार्जिन दिया है, चाहे दूसरे लोगों को दिया है या फिर जो भी सिचुएशन को दिया है उस वजह से सब कुछ ख़राब हुआ है आपके बीच में। सो ये सोच रहे हैं कि किस तरह से आप दोबारा से आपके इस कनेक्शन को जो है वो खुशियों की तरफ लेके जाया जा सकता है, या फिर आपको कमिटमेंट कैसे इस कनेक्शन की दी जा सकती है, या किस तरह से इस कनेक्शन को सिक्योर करना है जो ऑलरेडी आपके साथ ब्रेक हो गया है। बिकॉज़ ये इंसान खुद भी ये सोचते हैं काफ़ी दुख में है, काफ़ी तकलीफ़ में है आप लोगों को छोड़ने के बाद या फिर आपके साथ ब्रेकअप करने के बाद। बिकॉज़ यहाँ पे हार्ट टेक एंड लॉस की एनर्जी सोचते हैं कि ये खुद भी बहुत ज़्यादा दिल से दुखी हैं आपको खोने के बाद, या फिर आप लोगों को जो भी इन्होंने किया है उसकी वजह से एक जो रिग्रेट है वो इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा मेंटली जो है वो ट्रॉमेटाइज़ कर रहा है। तो इस ट्रॉमा से ये निकलने के लिए ये सोचते हैं कि इनको आपके साथ किसी ना किसी तरह से इस रिलेशन में बैलेंस बनाना पड़ेगा, आपके साथ फेयर करना पड़ेगा। बिकॉज मुझे यहाँ पे कुछ लोगों की तरफ से दिख रहा है विद द बैलेंस एंड विद द हार्ट टेक एंड लॉस कि कुछ लोगों को उनका कर्मा मिल रहा है, या फिर उनको ऑब्वियसली यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी है, उनको रियलाइजेशन दिल से वो महसूस करते हैं कि उनको रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया। तो सोच भी ऐसा ही रही है कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो आप दोबारा से किस तरह से ये हर चीज़ को मेंटेन कर सकते हैं आपके साथ, इस कनेक्शन को, इस रिलेशन को, या फिर हर चीज़ जो है वो कैसे लाइक ये ठीक कर सकते हैं उसके बारे में सोचते हुए मुझे दिख रहे हैं। बिकॉज मे भी ये सोच रहे हैं कि मे भी नहीं बल्कि मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि शायद ये जो कंसिक्वेंसेस उनको देखने को मिल रहे हैं या जितने वो खुद भी दुखी और जितने तकलीफ़ में खुद भी हैं, क्योंकि एक इमोशनल पेन मुझे डीप दिख रही है, ये इंसान सोचते हैं कि इनको भी मिली है, इनको भी वही दुख तकलीफ़ हो रहा है जो आपको हुआ था इनसे। तो ये सोचते हैं कि इन्होंने इस तरह से कुछ भी नहीं सोचा था कि ये फेस इनको भी करना पड़ेगा, ठीक है। बिकॉज़ इनको था आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है उस टाइम ऑब्वियसली वो चीज़ें गो विद द फ्लो चल रही थी, बट इन्होंने नहीं सोचा था कि ये चीज़ें इस इंसान को भी उसी तरह से हर्ट करेंगी या फिर इनको भी उसी तरह से एक तरह से रिग्रेट देंगी जो शायद अभी इनको हो रहा है।
तो जो रिज़ल्ट सामने आ रहे हैं इनके आप लोगों को छोड़ने के बाद, आपका इस कनेक्शन ब्रेक करने के बाद, वो इन्होंने कभी भी ऐसे ये सोचते हैं एक्सपेक्ट नहीं किए थे। सो दैट्स वाई ये बिल्कुल ट्रूथफुल वे में आप सोचते हैं कि आप लोगों के साथ आगे चलना है। बिकॉज़ कुछ लोग ऐसे हैं जिनके दिमाग में यही चल रहा है कि किस्मत भी इनका साथ तभी देगी जब ये इंसान ख़ुद कुछ करना चाहेंगे। क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद सोचते हैं कि किस्मत का प्लान तो ये सब कुछ था, बट किस्मत अगर अभी दोबारा किसी तरह से इस इंसान के माइंड से आपको नहीं निकाल पा रही, या इस इंसान का काफ़ी रिग्रेट या एक लॉस रिजेक्शन का एक जो ट्रॉमा है वो भर गया इनके अंदर, तो इनके सोचते हैं कि किसी ना किसी तरह से आपके साथ कुछ ना कुछ तो इस इंसान का कनेक्शन है, जिसको ठीक करने के लिए इस इंसान को ख़ुद जो है अपनी तरफ से एफ़र्ट करनी चाहिए। यस, सो ये इस टाइम दिख रहा है कि ये किसी तरह से सोच रहे हैं कि आपके साथ दोबारा से कनेक्शन को बना के किस तरह से इनको अचीवमेंट मिल सकती है, किस तरह से इस रिलेशन को ये सक्सेसफुल बना सकते हैं, सो दैट आपके बीच में किस तरह से बैलेंस बन पाए। बिकॉज़ ये बिल्कुल एक अच्छे वे से आपके साथ चलना चाह रहे हैं और एक बहुत ही स्ट्रॉन्गली कनेक्शन जो है ना ये सोचते हैं इनको अब आपके साथ बनाना है, कि ना तो किसी की बातों में आना है, ना किसी को आपके इस कनेक्शन के बीच में आने देना है कि किसी तरह से या तो वो आपको हर्ट करें या इस इंसान को हर्ट कर पाए, या फिर आपके इस रिलेशन को किसी तरह से कोई इफ़ेक्ट कर पाए। ठीक है, बिकॉज़ कुछ लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं जो आपके साथ डेफिनेटली आगे फैमिली बनाना चाहते हैं, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और स्टेबल कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आपके साथ ही वो अपनी लाइफ में हैप्पीनेस को जो है वो सेलिब्रेट कर सकते हैं, या फिर अपनी लाइफ को सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो उसकी वजह से ये आपके साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है वो एक बाउंडिंग बनाना चाहते हैं अपनी, या फिर एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रिलेशन का बनाना चाहते हैं जिससे कोई भी ब्रेक ना कर पाए। उसके लिए ऐसे दिख रहा है कि ये इंसान सोचते हैं कि इनको अपने अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी या इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ लेकर आनी पड़ेगी कि ये इंसान हर चीज़ को फेस कर सकें, और जो ये ऑलरेडी चीज़ें आपके साथ ख़राब कर चुके हैं, रूइन कर चुके हैं, ठीक है, या बैडली हो चुकी हैं, उनको किस तरह से ठीक कर सकते हैं। लाइक ये पर्सन इम्प्रूवमेंट करने का सोच रहे हैं आपके इस कनेक्शन में। तो अपनी तरफ से जो इम्प्रूव कर सकते हैं ये उसके बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं, मुझे काफ़ी कंसर्न दिख रहे हैं, सो दैट आपके साथ किसी तरह से ये इस रिलेशन की कमिटमेंट की तरफ जा सकें। यस, बिकॉज़ कुछ लोग आपके साथ डेफिनेटली आगे अपना घर बनाना चाहते हैं और प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं आपके इस कनेक्शन को। तो उसके लिए ये काफ़ी मुझे फेयर दिख रहा है, सोच भी रहे हैं और आगे फेयरिटी के साथ आप लोगों के साथ इस सारी चीज़ों को डील करने का सोच रहे हैं। सो नंबर 10, 1, 9, 4, 11 एंड 2 इज़ इंपॉर्टेंट। 2 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज़ 29, 24 भी, 23 भी यहाँ पे एज या डेट ऑफ बर्थ है। अदरवाइज़ कुछ लोगों का 30+ की एनर्जी है, 31, 39, 34, 32। 4 की एनर्जी यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिख रही है। 111 इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू गाइस। सो ज़ोडिक साइंस जो हैं वो यहाँ पे मुझे सैजिटेरियस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एंड कुछ लोगों की तरफ से लिब्रा की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज़ फायर साइन एंड स्कॉर्पियो की एनर्जी, लिब्रा की एनर्जी, ये काफ़ी ज़्यादा मुझे प्रोमिनेंट एनर्जीज दिख रही हैं। यस, अब मैं यहाँ से कुछ देखूँगी, एक कार्ड ही देखूँगी कि क्या चल रहा है दिल में, और एक कार्ड ही देखूँगी दिमाग में क्या चल रहा है। पर्सन ऑन योर माइंड, दिल में क्या चल रहा है उनके, पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़। इस टाइम ये इंसान के दिल में चल रहा है कि इनको क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है इस टाइम, ये उसके बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी रिलीज़ की एनर्जी दिख रही है विद द डेथ। कुछ ना कुछ ऐसा है जो भी हुआ है उसको ये इनके दिल में है, ये महसूस करते हैं कि इनको कुछ ना कुछ रिलीज़ यहाँ पे करना पड़ेगा। रिलीज़ करेंगे तभी जाके आगे किसी तरह से आपके साथ कोई रिश्ता बनाने के लिए जो सिचुएशन चाह रहे हैं उसकी कोई जगह बन पाएगी। यस, क्योंकि यहाँ पे भी अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, ये दिल से चाहते हैं कि कोई ना कोई आपके साथ ये एक नया स्टार्ट करें। मैं 2 कार्ड ले लेती हूँ, एक बॉटम ऑफ द डेक भी ले लेती हूँ। तो इनके दिल में ये है कि इनको पास्ट की जो भी एनर्जीज़ है ना उनको रिलीज़ करना है, बट इस टाइम ये दिल से चाह रहे हैं कि इनको क्या कुछ रिलीज़ करने की ज़रूरत है, तो उसके बारे में काफ़ी फोकस्ड हैं, सो दैट आपके साथ एक नया जो है ना वो स्टार्ट इनका हो पाए इस कनेक्शन का। क्योंकि दिल से ये चाहते हैं कि आपके साथ एक नया स्टार्ट हो जाए, बट उससे पहले कुछ ना कुछ रिलीज़ यहाँ पे करना है, चाहे वो नेगेटिविटी है, चाहे वो पास्ट का कुछ भी है ऐसा जो कुछ भी आपके बीच में रहा है, कोई एक्सपीरियंस रहा है या जो कुछ भी हुआ है, ये उसको रिलीज़ करेंगे तभी जाके ये कुछ नया आपके साथ स्टार्ट कर पाएंगे। यस, क्योंकि ये चाहते हैं कि कुछ नया स्टार्ट आपके साथ हो या कुछ नया आए आपके इस कनेक्शन में, या कुछ नया कैसे आ सकता है जिसके लिए पास्ट को रिलीज़ करना है। लेट्स सी दिमाग में क्या चल रहा है, पर्सन ऑन योर माइंड क्या चल रहा है उनके दिमाग में।
द आंसर यू नीड आर कमिंग। ये सोच रहे हैं कि जिस क्वेश्चंस के यहाँ पे जो कोई आंसर इनको चाहिए वो बहुत जल्दी जो है वो इनको मिल जाएंगे, या फिर इनके माइंड में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर ये फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये सोचते हैं कि उनको उनके आंसर उनको बहुत जल्दी मिल जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी है। यस, ये सोचते हैं, ये जो भी इंसान है ना, ये सोच रहा है कि इस पर्सन को प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कोई ना कोई मूव लेना पड़ेगा, या फिर किसी ना किस तरह से कुछ एक्शन शो करना पड़ेगा, तभी जाके जो है ना चीज़ें आपके बीच में बैलेंस हो पाएंगी। और तभी अगर ये कोई भी आंसर ढूंढ रहे हैं या किसी आंसर की इनको ज़रूरत है, तो इनको तभी वो सारे आंसर जो हैं वो मिल पाएंगे जो इस टाइम ये चाह रहे हैं। जेमिनी एंड पाइसिस की एनर्जी भी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। सो यार, दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।